दोस्तों, सोने का समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ काम कर रहा था और अचानक से आप लोगों की भलाई के लिए और एक जानकारी मेरे पास थी, तो वो मैंने समझा कि आपसे शेयर कर दूं। भारत में जितने भी लोग हैं हमारे, वो अलग अलग तरह के भोजन के आदी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करने वालों की जो प्रतिशत है, संख्या है, वो सबसे अधिक है, और वो है रोटी खाने वालों के लिए। रोटी में और रोटी को बनाने के लिए और रोटी की तैयारी करने के लिए और रोटी के लिए जो सबसे ज़्यादा अन्न प्रयोग होता है वो है गेहूँ। लेकिन हाल के वैज्ञानिक विश्लेषण के दौरान गेहूं के बहुत सारे नुकसान और गेहूं की रोटी खाने के और गेहूं के बने हुए सामान के खाने के नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। मैं इस विषय में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अभी हाल में ही 1-2 साल के अंदर मोटे अनाज का, मीन्स मल्टीग्रेन्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन या उसके विषय में जानकारी आनी शुरू हुई, और उस जानकारी का जो सबसे बड़ा लाभ जो हमारे आजकल की जीवन शैली है उसके द्वारा या उसके उप- मद्देनज़र जो तकलीफ़ें क्या नाम इंसान को झेलनी पड़ रही हैं, उससे बचने का उपाय। डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, हकीम इत्यादि, और या जो कुछ भी लोग आपके हितैषी हैं, वो इस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि गेहूं का अनाज जो है वो और उसके जो जितने भी अवयव हैं निकाले जाते हैं, और उन सब का प्रयोग जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और हो भी रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। इस साल के शुरू में क्या नाम आदरणीय मोदी जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया कि भारत के अंदर मोटापे की जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशत बढ़ती चली जा रही है। स्त्रियों में या पुरुषों में क्या नाम, बच्चों में, ये सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता था और मेरे मन में कुछ ना कुछ आप लोगों की जानकारी देने के लिए और भलाई के लिए कुछ चलता रहता है, तो एक बड़ी अच्छी सी बात मेरे दिमाग में आई कि आप गेहूं की रोटी, जो कि वज़न बढ़ाने में और शुगर बढ़ाने में कार्यरत रहती है, और इससे बने हुए जो अवयव हैं जैसे मैदा है और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब क्या नाम नुकसान ही करते हैं। तो सीधा सा सवाल ये आता है कि क्या नाम इसका हम किस चीज़ से इस चीज़ को क्या नाम बदलें, जिससे कि ये हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। मैं यहाँ पर आपको उस मोटे अनाज की और मल्टीग्रेन्स की बात करने जा रहा हूँ, और उनमें से जितने भी क्या नाम द्रव्य हैं जो अन्न है प्रयोग में आते हैं और भारत में बहुत समय से प्रयोग में आ रहे हैं, पश्चिम देशों में और विदेश में कहीं भी इन चीज़ों का प्रयोग तो अब जाके शुरू हुआ है, नहीं तो वो शुरू से क्या नाम रोटी वगैरह तो नहीं खाते थे।
रोटी एशियन कंट्रीज़ में तो चल जाती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में और क्या नाम आपका ये मिडिल ईस्ट वगैरह और दूसरी जगह क्या नाम इनमें इतना ज़्यादा रोटी का नहीं, वहाँ ब्रेड का इस्तेमाल करते थे, और वो ब्रेड भी आटे या मैदा वगैरह से बनी होती थी। तो मैं आपको गिनाता हूँ कि रोटी जो है, जो खाते हैं, उससे वज़न बढ़ता है और शुगर बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक उसमें तत्व होता है ग्लूटेन, जो कि क्या नाम हमारे लिवर वगैरह पर, स्प्लीन वगैरह पे, पेनक्रियाज पे बहुत बुरा असर डालता है। एकदम से पता नहीं चलता, लेकिन जब विकृति आ जाती है और जब जांच करवाते हैं तो डॉक्टर वगैरह इस विषय में क्या नाम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि आप इसका त्याग करें और इसके अल्टरनेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। तो जैसे उस मोटे अनाज की मैं बात कर रहा हूँ, हर रोटी का अपना अपना एक अनूठा पोषण और स्वास्थ्य लाभ होता है और तत्व होता है जो वैज्ञानिक तौर पर लाभकारी होता है। हर रोटी कुछ कहती है और उस रोटी का प्रयोग हमारे को लाभकारी सिद्ध होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको गिनाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ज्वार को, क्या नाम, तो ज्वार जो है वजन कंट्रोल करने में और शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदा करता है। हालांकि ज्वार की रोटी बनाना इतना आसान नहीं होता, और ज्वार के आटे को गूंदना और उसके करने का तरीका अलग होता है। तो ज्वार के दूसरे तरीके हैं, जैसे उसका दलिए के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको क्या नाम डोसे के लिए आप अलग अलग प्रतिशत के अंदर दूसरे अनाज में मिलाकर और उसके आटे में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट रोटी खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और वो रोटी हर रोज़ खाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतना उसका जो बनावट है उतनी स्मूथ नहीं होती कि हर मुंह के अंदर वो उतना अ, जैसे बड़ा अटपटा सा लगता है, जैसे सीमेंट खा रहे हैं हम। तो आपको उस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप अलग अलग अनाज के आटे ले लीजिएगा, एक एक मुट्ठी सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। तो ज्वार का आप प्रयोग करेंगे तो वज़न का कंट्रोल होगा। उसमें प्रतिशत आप धीरे धीरे अपनी रुचि के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो शुगर भी कंट्रोल रहेगा, आपका वज़न भी कंट्रोल रहेगा। इसके बाद दूसरी एक बाजरे की रोटी होती है। बाजरे की रोटी वो आपको शरीर में ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है, शुगर को बैलेंस करती है। आपको सर्दी का, जिस तरह से ये बायो हीटर्स होते हैं एक तरह के, और पोषण तो देना ही देना है इसने, और आपके भोजन की, आपकी भूख को भी कम करती है। आप ज्वार और बाजरे की रोटी अगर खा लें और गेहूं की रोटी खा लें, गेहूं की आपने 4-5 रोटी खाई उसी अनुपात में, और ज्वार बाजरे की आपने 1 या 2 रोटी खाई, आपका पेट भर जाएगा, जिससे कि आपको अधिक अन्न खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और उसके जो दुरुपयोग उसके जो क्या नाम बुरे असर हैं वो आपको नहीं होंगे। शरीर आपका स्लिम ट्रिम रहेगा। तीसरी रोटी रागी की, जो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी है, और दूसरा हाई बीपी को भी कंट्रोल करती है। उसमें कैल्शियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है, और ये क्या बोलते हैं उसमें विटामिन बी के डेरिवेटिव्स बहुत सारे होते हैं, जो कि आपके पाचन क्षमता को और आपकी ऊर्जा को सपोर्ट करते हैं और ऊर्जा देते हैं आपको। खास करके बच्चों की उम्र से अगर इन चीज़ों को शुरू किया जाए और उनको इन चीज़ों की आदत डाली जाए, तो आप ये समझिए कि बाला अवस्था में और वयस्क अवस्था में, युवा अवस्था में
आते आते उनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी और हमारा शरीर और हमारा ब्रेन उसके हिसाब से सात्वीकरण में आ जाएगा और वो उनको अच्छा लगने लगेगा और वो स्लिम ट्रिम बढ़िया वेल शेप में रहेंगे, सुंदर भी दिखेंगे, शरीर उनका बलिष्ठ रहेगा और उस शरीर के अंदर जो गुणवत्ता उनकी हड्डियों की है और उनकी मांसपेशियों की है अच्छी रहेगी। तो रागी भी जैसे मैंने बताया आप इस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा आटा सब में मिला लीजिएगा। ऐसी मक्के की रोटी जो है एनर्जी देने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है, शरीर में ऊर्जा रहती है, थोड़ा सा भी आप खाते हैं शरीर हल्का महसूस होता है और आपका काम के अंदर अपना ब्रेन बिल्कुल कंसंट्रेट होकर लगता है। बेसन की रोटी मसल्स गेन के लिए, मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर के सॉफ्ट को सुंदर दिखाने के लिए, आपके शरीर को वेल शेप रखने के लिए और बहुत अच्छे से क्या नाम आपके शरीर को ऊर्जा और उत्साह देने के लिए बहुत अच्छी रहती है। जहाँ नाश्ते में आप क्या नाम गेहूं की रोटी का पराठा बना के खाते हैं, वहीं पर मक्के की रोटी के अंदर आप अगर तरह तरह की चीज़ें क्रश करके या आटा गूंथते समय वो उसमें मिला ली जाए और फिर उसकी रोटी खाएं। हमें आमतौर पे दो ही चीज़ें मालूम है, लेकिन फिर भी आप उनको अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। डेली आप नए प्रयोग कर सकते हैं, ये मिलाना है, आज ये मिलाना है। बेसन की रोटी जो चने के आटे की, चने का जो बनता है बेसन, वो भी मसल गेन के लिए बहुत अच्छी होती है और एनर्जी और ऊर्जा देने के लिए तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसी तरह की जौ की रोटी, ज्वार बाजरा जौ क्या नाम, ये हमारे जुबान पे चढ़े रहते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं हमारे भारतीय परिवेश के अंदर और ख़ास करके गांव में रहने वाले तो ज़्यादातर क्या नाम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गेहूं का वो प्रयोग कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को घटाता है जो, और दूसरा पेट को भरा हुआ रखता है, मीन्स अ फीलिंग ऑफ फीलिंगनेस। आपसे बार बार खाने की आपको क्या नाम इच्छा नहीं होती है और इसलिए क्या ना आपका पाचन और वो क्रियाएं जो हैं सारी क्या नाम अपने लेवल पे रहती हैं। आयुर्वेद में दोषों का अगर सम अवस्था में रहते हैं, वात पित्त कफ सम दोषा समाग्निश्च, तो उससे पेट की अग्नि भी, हमारी पाचक अग्नि भी सम अवस्था में रहती है और उसका असंतुलित नहीं होता है। तो दोष का सम अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है। उसका मूल्यांकन आप अपने मन, अपने भोजन और अपनी इंद्रियों के नियंत्रण के साथ में कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जब हम कोई अन्न प्रयोग करते हैं तो मल्टीग्रेन, उसको आजकल वेरी कॉमन चीज़ हो गई है, वी यूज टू कॉल इट मल्टीग्रेन। Multigrain means a multiple kind of grains are when mixed in a proportionate way or some other percentage, that is called multigrain. तो मल्टीग्रेन क्या मदद करता है? पाचन को सुधारता है, पोषण को सुधारता है, आपके अंदर जो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उस चीज़ों को क्या ना फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है टू जनरेट दैट। चावल की रोटी बहुत हल्की रहती है और फिलर है, इससे भरा भरा मन रहता है, बड़ी जल्दी थोड़ा सा खाने से ही पेट भर जाता है। ज़रा सा आपने पानी उसके ऊपर पी लिया, यू फील ओह इट्स ओके नाउ आई एम डन, सॉरी आई कांट टेक मोर। एंड दूसरा ग्लूटेन फ्री, ये सबसे ही एक बड़ी फ़ायदा रहता है जो कि किसी तरह के हमारे यूरेमिया और यूरिक एसिड को क्या नाम बढ़ावा नहीं देता है। और पोषण तो है ही है, हल्का भी रहता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। उसी तरीके से इन चीज़ों को भी आप अगर आप संपूर्ण अनाज के रूप में ले लेंगे साबुत,
उसको भी आप इसी तरह चावल की तरह से बना सकते हैं। देन यू मिक्स इन द ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर, उसमें मिक्स करिए, फिर उसका एक आटा बना लीजिए, वो उसको आप डोसे की तरह से यूज़ करिए। There are lots of varieties and disciplines are there to take these items which are beneficial for your health, for your body, for your feelings, and to look look young and energetic. When a person, particularly the male and female and the childrens or youngsters, our teenagers, they take such things, they don't go for the fast food and other things. सबसे बड़ी इस बात की खूबी यही है कि उसकी तरफ फिर ध्यान ही नहीं जाता। वंस इन अ वाइल चलता है, जस्ट फॉर टेस्ट, जस्ट फॉर आउटिंग व्हेन यू गो देयर। अभी रेस्टोरेंट्स में और दूसरी जगह पे फास्ट फूड जॉइंट्स में भी इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से नहीं आया है। बट इन द कमिंग टाइम आई बेट 100% these people are also going to take over these such things, going to use these things in fast food and other things. The preparation style they have to maintain, particularly when the people demand for this. Why don't you cook? Why don't you cook? They will think about this. और इसी तरह से हमारे व्रतों में खाए जाने वाले आटे हैं, कुट्टू का आटा है, सिंगाड़ी की रोटी है, और एक अमरनाथ है, राजगीरा है, और सोयाबीन है। इन सब चीज़ों का भी प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ में एंजॉय करते हुए अलग अलग चीज़ों को, उसकी टिक्की बना सकते हैं आप। आटे में तमाम तरह की मल्टीग्रेन्स मिला करके उसमें आलू मैश करके मिला लीजिएगा, और उसमें धनिया, प्याज, टमाटर और ये सब चीज़ें काट करके मिक्स करके रखा और आपने सेक लिया। मेरे मुंह में तो वैसे ही बोलते बोलते पानी आ जाता है। सच थिंग टेस्टी से आई डू सी थिंग। हाँ, बना के किसी टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए बढ़िया सी। तो कुट्टू की आटी क्या करती है, व्रत में ताकत देती है, शुगर कंट्रोल करती है। सिंगाड़ी की जो आटा है वो ठंडक देता है एसिडिटी में। हाँ, इन चीज़ों गुणवत्ता का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ज़्यादा पुराने ना हो। सामान्य आजकल मिक्सिंग और मिलावट का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, खास करके त्योहारों के समय में तो ये मिलावटी जो है तत्व बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे खबरों में, अखबारों में, तमाम जगह खोया पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है। कोई भी पनीर तक, दूध नहीं छोड़ा, पनीर नहीं छोड़ा, इवन पानी तक नहीं छोड़ा कि पता नहीं क्या क्या मिला देते। चने की रोटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, आपका पेट भरा हुआ रखती है। रागी की रोटी आयरन कैल्शियम से भरपूर है। ये सब चीज़ें, मेरा कहने का मतलब आपको एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, यू डू दिस प्लीज़, यू डू दिस, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। योर फैमिली इज द बेस्ट a kind of feeling for you and very most important, and these things are not very costly. आटे की डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमी का रूल है, बाजार की एक नियम है। आप जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो बढ़ता जाएगा। तो जो गांव के आसपास रहते हैं और जो लोग हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से ले लीजिएगा। वैसे भी आजकल क्या नाम जो है, स्टार्टअप के अंदर बहुत सारी दुकानें ऐसी खुलने लगी हैं और जिनमें ये सब चीज़ें आसानी से मिलती हैं, और वहाँ वैरायटी उनकी सब चीज़ में मिलती है। वहाँ उसके आपको उनकी सेवियाँ मिलेंगी। मैं हिमाचल में गया था, तो वहाँ पे घुमार भी एक जगह है बिलासपुर ज़िले के अंदर। वहाँ उस जगह का अभी मुझे एकदम याद नहीं नाम आ रहा। तो उसके अंदर वहाँ पे क्या नाम, सब वैरायटी थी। मैंने गाड़ी रोकी वहाँ पे और वहाँ पे उनके पास गया। कम से कम
आप ये समझे कि 2000 का मैंने आइटम वहाँ से लिए. I'll show you sometime. So dear friends, now I uh, control all my speech and all my ज्ञानोपार्जन और जानकारी for your beneficial. Now it's very late. Please do it, and I feel good for you. All the best. All the best. Thank you. You're the winner. Surely you can do it. No doubt. Done.